की अंडरवर्ल्ड का एक और बाब बंद हो गया। अमीर बालाश कत्ल केस का मुलजिम तीफी भट्ट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। जराये के मुताबिक तीफी भट्ट को गुज़िश्ता रोज दुबई से गिरफ्तार करके कराची लाया गया। लाहौर मुंतकली के दौरान रहीम यार खान के करीब उसके साथियों ने पुलिस पर हमला किया। तीफी भट्ट अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। तीफी भट्ट गुज़श्ता कई बरस से संगीन जराइम, कब्जा, माफिया, भत्ताखोरी, असलहा रखने के मुताबिक मुकदमात में मतलूब था। तीफी भट्ट की लाश को मुर्दखाने मुंतकिल कर दिया गया है। और अपडेट करेंगे अहम डेवलपमेंट से मुतालिक। तीफी भट्ट को अपने ही साथियों की गोलियां लगी, जिसके नतीजे में तीफी भट्ट जाबहक हो चुका है। और ये वाक़या पेश है रहीम यार खान में। और गुज़श्ता रोज़ उनको दुबई से लाहौर लाया गया था और पाकिस्तान लाया गया था, जहाँ पर उनकी सारी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ होना था। लाहौर की अंडरवर्ल्ड का एक और बाब बंद हो चुका है। अमीर बालाश कत्ल केस का मुलजिम तीफी भट्ट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा पब्लिक न्यूज़ हसन खालिद और जाबिर वकास भी हमें ज्वाइन करेंगे। पहले रुख करेंगे हसन की तरफ। हसन, अभी तक मजीद क्या डिटेल सामने आई है इस हाई प्रोफाइल केस से मुतालिक? जी हाँ, अंडरवर्ल्ड का बदनामे ज़माना गैंगस्टर ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया है। तीफी भट्ट को दुबई से जो है वो गिरफ्तार करने के बाद पुलिस गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान लेकर आई थी, जहाँ पर कराची से चूंग CCD जो है वो तीफी भट्ट को लेकर लाहौर मुंतकिल कर रही थी कि रहीम यार खान के करीब तीफी भट्ट के साथियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और तीफी भट्ट को छुड़वाने में कामयाब होगी। बाद पुलिस ने जब मुल्ज़मान का पीछा किया तो अपने ही साथियों की फायरिंग से तीफी भट्ट मारा गया। और तीफी भट्ट के जो मुल्ज़मान थे, जो साथी थे, जो मुबैना तौर पर उसको छुड़वाने के लिए वहाँ पर आए थे, वो मौका से फ़रार हो गए। CCD के DSP सैयद हसनैन हैदर की सरबराही में टीम जो है वो कराची से लेकर तीफी भट्ट को लाहौर तफ्तीश के लिए ला रही थी कि इस दौरान रहीम यार खान का एक आबाई इलाका है, वहाँ पर जब पहुँचे तो उसके साथियों ने तीफी भट्ट को छुड़वाने की कोशिश की और उस पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में पुलिस एहलकार तो मौजूदा तौर पर महफूज रहे, लेकिन अपने ही साथियों की फायरिंग से तीफी भट्ट मारा गया है। तीफी भट्ट मरकजी मुलजिम था अमीर बलाज ट्रकों वाले का, जो गुज़श्ता साल फरवरी 2024 में एक शादी की तकरीब में मार दिया गया था, कत्ल कर दिया गया था। अमीर बलाज के कत्ल के बाद जो मुकदमा दर्ज किया गया था, उस मुकदमे का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट और गोगी भट्ट थे। तीफी भट्ट गुज़श्ता कई दहाइयों से एक दहशत की अलामत समझा जाता था और लाहौर के अंदर ना सिर्फ कत्लो गारत के कई मुकदमात इस पर दर्ज थे, बल्कि बत्ताखोरी और दीगर संगीन जराइम के मुकदमात भी इस पर दर्ज थे। और गुज़श्ता कई सालों से ये बैरून मुल्क में मफरूरी काट रहा था। दुबई में ये मौजूद था जब पुलिस ने रेड वारंट के ज़रिए इसको जो है वो गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करने के बाद इसको पहले प्रवास के ज़रिए जो है वो कराची मुंतकिल किया और कराची मुंतकिल करने के बाद इसको बाई रोड अब लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था ताकि इसके साथ मज़ीद इंटेरोगेशन की जाए। लेकिन इस दौरान जब रहीम यार खान के करीब पुलिस की गाड़ियाँ पहुँची तो मुल्ज़मान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और अपने ही साथियों की फायरिंग से तीफी भट्ट अंडरवर्ल्ड डॉन जो बदनामे ज़माना गैंगस्टर था वो अपने जो है वो आखिरी जो है वो पहुंच चुका और उसका मुबैना मुकाबले में वो मार दिया गया है। तीफी भट्ट जो है वो उस पर पुलिस का ये कहना है कि एक हसन खालिद आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हमें ज्वाइन किए हैं जाबिर वकास ने। जी जाबिर, क्या कहेंगे? तीफी भट्ट की हलाकत को पंजाब में सरगर्म शहरी माफिया नेटवर्क्स के लिए एक बड़ा धचका करार दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जाबिर, आप सुन पा रहे हैं? मैं चाहूँगा कि आप अगर दोबारा सवाल रिपीट कर दें। मेरा ये सवाल था कि तीफी भट्ट की हलाकत को पंजाब में सरगर्म शहरी माफिया नेटवर्क्स के लिए एक बड़ा धचका करार दिया जाए, क्या कहेंगे इस हवाले से? हवाले से जो है वो ज़ाहिर एक बात है कि 3 दहाइयों से जारी एक दुश्मनी का खात्मा तो इस तरह से हो रहा है, लेकिन इसमें जो है वो अंदरूनी तसादुफ जो अंडरवर्ल्ड माफिया के दरमियान हुआ है उसकी वजह से ये सूरत हाल सामने आई कि पुलिस को अब इन लोगों पर हाथ डालना और फिर उसके बाद इस तरह के अंजाम तक पहुँचाने का मौका मिला। इससे पहले हम ये देखते रहे हैं कि 1985 से शुरू होने वाली इस दुश्मनी के बाद तीफी भट्ट और गोगी भट्ट को मुख्तलिफ किस्म की सियासी छतरियाँ मिलती रहीं, जिसकी वजह से ये लोग इतने ज़्यादा
ताकतवर हो गए कि पूरे शहर में, पूरे लाहौर में इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर कब्जे किए, मुंशियात का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज हुए, जबकि 16 मुकदमा जो है वो खाली तीफी भट्ट के ऊपर दर्ज हुए जो कि कत्ल के मुकदमा थे, जिनमें से ज़्यादातर में ये या बरी हो चुका है या ज़मानत पर था। और इसके अलावा आखिरी जो मुकदमा था जिसमें ये इश्तिहारी था वो अमीर बलाज का कत्ल केस था, जिसके ऊपर जो वो तीफी भट्ट की जो वो पकड़ थी। और उसके बाद इसमें चूँकि इनके जो कज़न जो गोगी भट्ट हैं वो भी इसमें शामिल थे, लेकिन उनको जो है वो इस वक्त इंटरिम बेल मिली हुई थी, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक आज जो है वो उनको भी जो है वो पुलिस तफ्तीश में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग वो साथी जिन्होंने जो है वो तीफी भट्ट के जो पीछे गए और तीफी भट्ट को छुड़वाने की कोशिश की, उसके बारे में बताया जा रहा है कि गोगी भट्ट जो है वो उन लोगों के हेड के तौर पे काम कर रहे थे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ये बात सामने आई है कि जहाँ ट्रकों वाले जो कि शाह आलम मार्केट में एक बड़ा ग्रुप था और 1985 में असल ये मुखालफत जो शुरू हुई थी तो उसमें जो है वो बिल्ला ट्रकों वाला और उसके बाद अजहर सईद ग्रुप जो है उसके दरमियान ये मुखालफत शुरू हुई थी। लेकिन इस मुखालफत में तीफी और गोगी भट्ट जो है वो इसका साथी बन गया अजहर सईद ग्रुप का, और उसके बाद से इस ग्रुप ने मुख्तलिफ हमायूं गुजर और दीगर कई लोगों को अपने साथ मिलाकर हनीफ बाबा और कई और जो अंडरवर्ल्ड के माफियाज और दुश्मनदारी में जो मुख्तलिफ गैंगस्टर थे उनको साथ मिलाया, और उस वजह से उनके ज़रिए जो है वो हमले करवाते रहे और 3 नस्लें जो हैं वो इसमें हिट हुई ट्रकों वाला ग्रुप के। और इस वजह से जो आखिरी इससे पहले अमीर बलाज से पहले जो हमला करवाया था वो 2010 में था कि जब एक शूटर ने लाहौर एयरपोर्ट की हदूद में जो है वो टीपू ट्रकों वाला को कत्ल किया था। और उसके बाद जो है वो अब 2014 में एक तकरीब थी, शादी की तकरीब, जहाँ पे अमीर बलाज को जो है वो कत्ल किया गया था। इस हवाले से ये भी जो चीज़ें सामने आई कि जब रिसेंटली गोगी भट्ट वापस आए हैं तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया कि वो सुलह करना चाह रहा था अमीर बलाज, और इस हवाले से वो राब्ते में भी था तीफी भट्ट के। लेकिन तीफी भट्ट जो है वो इस हवाले से दोबारा उसने ये एक वार किया और इसकी तीसरी नस्ल जो है वो ट्रकों वाला की ग्रुप की जिसको हिट किया गया था, और इस हवाले से एक JIT बनाई गई थी और JIT में इन दोनों को मुल्ज़मान करार दिया गया था। चूँकि एक मुल्क के हिस्से में रोपोश रहने वाले गोगी भट्ट जो है वो जब वापस आए थे तो उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो मुकदमात का सामना भी करेंगे और JIT में लगने वाले इल्ज़ामात का दिफा करते हुए उन्होंने कहा था कि ये तमाम इल्ज़ामात झूठे हैं। अलबत्ता तीफी भट्ट ने अगर कुछ किया है तो वो इस हवाले से उन्हें नहीं पता, क्योंकि उनकी तीफी भट्ट से गुज़श्ता 3 से 4 साल से जो है वो कोई बातचीत नहीं होती थी और उनके आपस में ख़ानदानी मामलात की वजह से हालात ठीक नहीं थे। लेकिन इस हवाले से ये बात आम तौर पर सामने आई थी कि जो शूटर हायर किया गया था जो कि जिसे मौके पर भी हलाक कर दिया गया था अमीर बलाज के जो ज़ाती मुहाफ़िज़ थे उनकी फायरिंग की वजह से जो हलाक हुआ था, वो शूटर जो है वो अमूमी तौर पर जिस अड्डे पर पाया जाता था, जिस जगह पर पाया जाता था वो तीफी भट्ट का था, और वहीं से जो है वो उसने आकर जो है वो हमला किया था अमीर बलाज पे। इसी तरह आखिरी जो मुकदमा गोगी भट्ट पर दर्ज हुआ है वो इस बात का दर्ज हुआ था कि इंस्पेक्टर शकील जो है CIA के जो कि अब CCD बन चुकी है, उनके कत्ल की पेशबंदी करने के जुर्म में इचरा थाना में आखिरी जो FIR है वो गोगी भट्ट पर दर्ज की गई है, जबकि तीफी भट्ट पर आखिरी FIR कत्ल की थाना चुंग में दर्ज की गई थी जो कि अमीर बलाज की थी। और इसी हवाले से आज जब उनको कराची से लाहौर लेकर आया जा रहा था तो लम्हा रोड महबूब शर्किया के पास जो है वो उनके साथियों ने मुबैना तौर पर उनको छुड़ाने की कोशिश की, जिसकी बिना पर जो है वो फायरिंग का तबादला हुआ और तीफी भट्ट जो है वो हलाक हो गए। इस हवाले से मुख्तलिफ किस्म की इतलात सामने आ रही हैं, लेकिन इस लाहौर के अंदर पाया जाने वाला अंडरवर्ल्ड माफिया जो है उसको खासी गजन पहुंची है। उसी वजह यह है कि टॉप 10 के ऊपर अगर कोई नाम आते थे तो वो ये 2 नाम थे। अगर इनको ढेर कर लिया गया है तो आइंदा आने वाले दिनों में हमें मजीद कई नाम ऐसे हैं जो कि इसकी लपेट में आते दिखाई देंगे, और जिसमें खासतौर पे कैसर भट्ट जो हैं जो कि पहले एक वक्त में अमीर बलाज ग्रुप के साथ जा चुके थे और अब कैसर भट्ट जो है वो भी उनके ऊपर भी शिकंजा कसने की तैयारी है। इसी तरह दीगर कई और हैं। इससे पहले हमने देखा था कि DIG ऑपरेशन जो फैसल कामरान है उन्होंने ये बताया था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के ऊपर इंसदाद यूनिट बनाया जा रहा था जिसमें खासतौर पर ऐसी दुश्मनियाँ जो कि साल से और कई दहाइयों से चल रही हैं। आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब हमें ज्वाइन किया
किया है अदनान मलिक साहब ने। जी अदनान मलिक साहब, आप क्या कहेंगे, ये 3 नस्लों से ये कत्ल की जो दास्तान है ये चलती जा रही है, क्या आप समझते हैं ये कत्ल उसको कंट्रोल कर सकता है जो ये नस्ल दर नस्ल ये कत्ल चल रहा है? जी देखिए, ये इस बारे में कुछ कहने से पहले ये जानना जरूरी है कि टीजी भट्ट था कौन और वो गैंगस्टर कैसे बना, क्या हुआ। टीजी भट्ट की उम्र जो है 70 साल से ज्यादा बताई जाती है। गुज़श्ता 4 दहाइयों से ये लाहौर समेत पंजाब में दहशत और खौफ की अलामत समझा जाने वाला गैंगस्टर था। ख्वाजा तारीक गुलशन और जो है इनको मुबैना पुलिस मुकाबले में आज हलाक किया गया है। उनके खिलाफ अमीर वाला वाला के कत्ल समेत मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज थे, जिनमें भत्ताखोरी, अगवा बराए तवान, कब्जा ग्रुप की पुश्तनाई और हर किस्म की नजायज फरोशी के इल्जाम थे। उनके खिलाफ फरवरी 2024 में अमीर महाराज को कत्ल करने के इल्जाम में मरकजी मुलजिम की हैसियत से मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें उनके कजन अकील भट्ट और गोगी भट्ट भी जो है उन समेत कई नामालूम अफराद शामिल थे। टीजी भट्ट को गुज़श्ता दिनों दुबई से गिरफ्तार किया गया था और इस बारे में अभी बताया गया कि गुजरांवाला पुलिस में तैनात रियाद के खालिद वलिया कुछ इश्तिहारियों की मुजरिमों की तलाश में जब दुबई में मौजूद थे, जिन्होंने एक जगह छापा मारा तो उनके मसरूफ 3 इश्तिहारी मुजरिमों के पास बैठे हुए टीजी भट्ट भी नजर आए, जिन्हें शनाख्त की तस्दीक के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। ताहम उनके दुबई में मुकीम साथियों ने उनके खिलाफ 7 करोड़ दरम की अदम अदायगी और बरामदगी का केस मुकामी अदालत में दायर कर दिया था। ताहम हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों से उन्हें पाकिस्तान वापस लाया गया और कराची से लाहौर जो है वो उनको बताया गया कि गुज़श्ता रोज ही शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन आज जो इत्तलात मिली है उनके मुताबिक इनको बदरिया सड़क कराची से लाहौर लाया जा रहा था, जहाँ रहीम यार खान में उनके साथ मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ और सीसीडी के डीएसपी हसनैन हैदर है जो चौक में तैनात है, वो उनके साथी जो है उनको लेने के लिए गए हुए थे। अब सूरत आ रही है कि टीजी भट्ट की गिरफ्तारी और मुबैना पुलिस मुकाबले में भाग करने को किसी भी पुलिस की कारकर्दगी बताया जा रहा है, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके अंजाम के बारे में आम शहरियों में सहम गोइयां हो रही थी कि टीजी भट्ट का अंजाम क्या होगा, क्योंकि सीसीडी पर मुबैना पुलिस मुकाबलों के इल्जाम लगते रहे हैं। लेकिन इस दौरान सीसीडी की कारकर्दगी पर अब लोगों ने इत्मीनान का इजहार किया है और कानून की बालादस्ती को भी तस्लीम किया है और अब लाहौर का डान बनते हुए लोग खौफ खाएंगे। टीजी भट्ट जो है वो अपने अंजाम को पहुंच गया है। हम अभी आज शहरियों के लिए ये बात बायसे हैरानी थी कि उन्हें उनके बारे में तो कल मीडिया में खबरें आ चुकी थी कि उन्हें डोमेस्टिक प्रवास के जरिए कराची से लाहौर लाया गया था, लेकिन आज उनका जो मुबैना मुकाबला बताया जा रहा है वो मुकाबला रहीम यार खान के एक इलाके में बताया जा रहा है, जहाँ लाहौर की टीम जसूर में तैनात है सीसीडी के डीएसपी हसनैन हैदर, वो उन्हें लेके आ रहे थे। अब इसके साथ ही जो है एक तो हम समझते हैं कि अमीर बलाज के खानदान को एक इंसाफ किसी हद तक जिसका वो मुतालबा कर रहे थे वो मिला। दूसरी जानब एक जो बदमाशी, भत्ताखोरी और डॉन बनने की दौड़ थी उसमें क्या कमी आएगी और पुलिस मुकाबले के बाद सीसीडी पुलिस पर लोगों का इत्मीनान और एतमाद जो है वो बढ़ा है, क्योंकि उन पे मुबैना इल्जाम लगते रहे कि वो सिर्फ आम आदमियों को या छोटे मोटे गैंगस्टर को मार देते हैं, लेकिन अब जो है वो कानून की बालादस्ती भी सीसीडी ने शामिल उसमें कर दी है और कानून की बालादस्ती शामिल हो गई है इस सारे दौरानिये में। अब इसका अंजाम क्या होगा? अब जी अदनान मलिक, हसन खालिद और जाबिर वकास हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने